जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में हार्दिक अभिनंदन है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए टर्म 2 के लिए सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को जारी कर दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के सैंपल पेपर को बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोगों का टर्म 2 का पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, निर्देश। ठीक है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। वर्णनात्मक माने टर्म 1 में आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव वे थे, जिसमें आपको क्या है सही आंसर पर क्या है गोला करना था। इसमें आप लोगों को क्या है एक्सप्लेन करना है, मतलब उनका आंसर लिखना है। ठीक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है आपको डिटेल में लिखना है। इस प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोगों को 7 के 7 क्वेश्चन करने। 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोगों को सभी करने। ठीक है। हो सकता है या सभी प्रश्नों में क्या हो सकता है, आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, या हो सकता है किसी प्रश्न में ऑप्शन ना हो, ये आगे पता चलेगा। लेकिन आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को सातों के 7 प्रश्न करने। ठीक है। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए, यानी कि ऑप्शन में भी है। ठीक है, कि आपको जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं और आपको 2 में से एक करना है ना। जैसे आप लोगों के पास 2 पत्र दिए, आपको एक करना है, तो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर कितने होंगे आप लोगों के पास 7, और आपको सबके सब करने। देखिए, सबसे पहले कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। ठीक है। इसमें आप लोगों के पास ये 20 मार्क्स का है। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, इसमें आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि नीचे दिए गए 3 शीर्षकों में, देखो आप लोगों को 3 टॉपिक दिए गए, 1, 2 और 3, और आप लोगों को कितने करने, इनमें से एक करना है। ठीक है। एक शीर्षक का चयन करके लगभग 200 शब्दों का, अराउंड 200 वर्ड्स, आपको लगभग 200 शब्द। लगभग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्या है, ये 180 शब्द भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप लगभग 200 शब्दों के आसपास ही लिखिए। 190, 200 या 205 ऐसे अराउंड लगभग। ठीक है। तो आप लोगों को इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख का मतलब होता है क्रिएटिव राइटिंग। एक खाली पैराग्राफ लिखना सिंपल से वो नहीं चलेगा। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब होता है आप लोगों को टॉपिक देखो ऐसे दिए गए जिनमें आप कुछ क्रिएटिव लिख सकते हैं। प्रातः काल योग करते लोग, दुर्घटना से देर भली, या जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। ठीक है। आपको इनमें से अपनी क्रिएटिविटी दिखानी, मतलब टॉपिक को इस तरीके से लिखना है कि कुछ क्रिएटिव तरीके से। तो 5 मार्क्स का ये हो गया रचनात्मक लेखन। फिर आएगा आप लोगों के पास, फिर है पत्र लिखने के लाएगा। देखिए यहां पर भी आप लोगों के पास 2 पत्र दिए गए होंगे। ठीक है। ये देखिए अथवा लिखा है यहां पर, तो अथवा का मतलब है जरूर यहां पे इसके नीचे एक और पत्र होगा। पहला है अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है। तो ये पत्र लिखना है। दूसरा है, इनमें से एक लिखना है। दूसरा पत्र है बस चालकों की असावधानी से हो रही, ठीक है, बस चालकों की असावधानी से हो रही क्या है दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को, यानी कि ये समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। और बस चालक की क्या कर रहे हैं वो असावधानी, यानी कि वो सावधानी ना बरतने पर, असावधानी का मतलब क्या है, सही तरीके से नहीं चला रहे हैं बस। ठीक है। और दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आपने उस पर चिंता व्यक्त करते हुए क्या है समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो दोनों में से आपने एक करना है। पहला क्या था रचनात्मक लेखन, जिसमें आप लोगों के पास 3 टॉपिक थे, आपको एक करना था 5 मार्क्स का। फिर आप लोगों के पास 2 पत्र आएंगे, आपको एक करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है। ठीक है। एक है 3 मार्क्स का, एक है 2 मार्क्स का। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको कहानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ने, नाटक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ने।
ठीक है। इसमें कहानी और नाटक से रिलेटेड देखिए, ये भी कहानी पे क्वेश्चन बेस है, ये नाटक पे। तो आपको कहानी और नाटक के बारे में सब कुछ जानना है। कहानी किसे कहते हैं, कहानी के कौन कौन से अंग है, कहानी आपको क्या शिक्षा देती है, कहानी में जो है संदेश का क्या महत्व है। ऐसे ही कहानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आपको कहानी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और नाटक के बारे में, नाटक के प्रकार, नाटक किसे कहते हैं, नाटक कैसे बनता है, ये सब चीज। तो आपने थर्ड क्वेश्चन के लिए नाटक और कहानी के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, एक आएगा 2 मार्क्स का, 5 हो गए, टोटल हो गए 15। अब उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को पढ़ना है समाचार लेखन, फीचर, और एक इसमें आलेख लेखन भी है, ठीक है। एक इसमें आपको आलेख के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। 3 चीज के बारे में, समाचार कैसे लिखते हैं, क्या इसका पैटर्न है, फीचर कैसे लिखा जाता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, आलेख किसे कहते हैं, आलेख के प्रकार बताइए। तो आलेख, फीचर और समाचार लेखन, इन 3 चीजों को भी आपने डिटेल से पढ़ना है। इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक रचनात्मक लेखन लिखना है 5 मार्क्स का, फिर आपने एक पत्र लिखना है 5 मार्क्स का, फिर आपने क्या है कहानी और नाटक के बारे में पढ़ना है, इनमें से भी 5 मार्क्स का, और फिर आपने समाचार लेखन, फीचर लेखन और आलेख लेखन, इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, इनमें से भी 5 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया, 20 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तक है, आप लोगों की कौन कौन सी, एक आरोह और एक वितान है। आरोह में से काव्य खंड, गद्य खंड और वितान भी आप लोगों के पास। तो सबसे पहले ये पोएट्री में आ जाइए। देखिए पोएट्री वाले सेक्शन में आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 2 करने, ठीक है। और आपने पोयम कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो आपने पढ़नी है उषा, ठीक है। एक आपने पहली पोयम पढ़नी है उषा, ठीक है। सेकंड पोयम आपने पढ़नी है तुलसीदास जी की, उसका नाम है कवितावली। कवितावली, सेकंड पोयम का नाम क्या है, कवितावली ये। और इसके जो दूसरी पोयम भी है उसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये तुलसीदास जी की है दोनों पोयम, ठीक है। तो एक तो आपने उषा पढ़नी है, एक कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों पढ़नी है। और फिर है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां और गजल, ये भी 2 है। तो आप लोगों को 3 पोयम पढ़नी है, ठीक है। तो इनमें से आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन आएंगे, देखिए 3 क्वेश्चन है, आपको 2 करने। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है उषा कविता से, आप देखिए ये वाला उषा कविता से, ये वाला जो है तुलसीदास जी से, वही कवितावली से, ठीक है। और ये वाला फिराक गोरखपुरी की गजल से। तो आपने 3 पोयम पढ़नी है, कौन कौन सी, उषा, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप, और थर्ड है रुबाइयां और गजल, ये सब पढ़ना है आपने। उसके बाद 3 क्वेश्चन आएंगे पोयम में से, आपको 2 करने। अब आप गद्य खंड पे आ जाइए। गद्य खंड में 4 प्रश्न आएंगे आप लोगों के पास, 4 क्वेश्चन आएंगे। आपको कितने करने, आपको 3 करने, ठीक है। पोएट्री में कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 करने, 3 मार्क्स के। यहां आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 करने, 3 मार्क्स का ये एक है, यानी कि टोटल 9 मार्क्स के। देखिए इसमें आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने, इसमें आपको पढ़ना है एक पहलवान की ढोलक, दूसरा नमक, और तीसरा भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 2। तो टोटल मिला के 3 पार्ट हो गए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन किसका है, भीमराव अंबेडकर जी का, जाति प्रथा वाला। ये वाला क्वेश्चन नमक चैप्टर से, और ये वाला क्वेश्चन भी देखिए जाति प्रथा से। और चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, चौथा क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक से। तो आपने क्या है, ये तीनों पार्ट पढ़ने, पहलवान की ढोलक, नमक और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ठीक है। तो इन 4 में से भी 3 क्वेश्चन करने। अब आगे आ जाइए वितान। वितान आप लोगों के पास 5 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से भी क्या है, इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने। एक तो आपको पढ़ना है अतीत में दबे पांव, ये एक यात्रा वृतांत है, लेखक ने इसमें अपनी जर्नी का वर्णन किया है, वो एक बार घूमने जाते हैं। और दूसरा जो चैप्टर है वो है एन फ्रैंक की डायरी, ये एक डायरी के बारे में, ठीक है। तो आपने दोनों पार्ट पढ़ने, 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन आप लोगों के पास दोनों में, तो आप लोगों को ये दोनों चैप्टर ही तैयार करने, कौन कौन से, अतीत में दबे पांव और एन फ्रैंक की डायरी, ठीक है। लेसन नंबर ये आप देखिए, एक चैप्टर तो आप लोगों के पास पहले ही आ चुका है, अब ये 2 लेसन बचे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। 2 चैप्टर आप लोगों के पास पहले ही आ चुके हैं, कौन कौन से, सबसे पहले वाला जो चैप्टर था और सेकंड चैप्टर सिल्वर वेडिंग,
और जूझ, इन 2 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ गए। अब ये 2 चैप्टर आएंगे। तो देखिए टोटल यहाँ पे क्या है, 50 मार्क्स हो चुके हैं, 40 मार्क्स हो चुके हैं, सॉरी 40 मार्क्स का पहले था और 40 मार्क्स का ये है, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर होगा। देखिए 5 मार्क्स का रचनात्मक लेखन, 5 मार्क्स का पत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 मार्क्स में ये आप लोगों को क्या है, कहानी और नाटक के बारे में पढ़ना है। फिर 5 मार्क्स में आपको समाचार लेखन, फीचर लेखन और तीसरा मैंने क्या बताया, आलेख लेखन, इन 3 चीजों के का पढ़ना है। फिर आप लोगों को 3 पोयम पढ़नी है यहां से, और गद्य खंड में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद वितान से आपको 2 पार्ट पढ़ने, अतीत में दबे पांव और एन फ्रैंक की डायरी, और आप लोगों के 40 मार्क्स कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।